एक जादूगर ने अपनी बीवी से कहा, मुझ पे गोली चला दो, मैं बिना चोट खाए उसे पकड़ लूंगा। बीवी डर गई। उसने बंदूक थोड़ी तिरछी चला दी, मगर जादूगर ने फिर भी हाथ बढ़ाया और गोली सच में उसके हाथ में आ गई। असल में उसके पुराने बंदूक में थोड़ा सा जुगाड़ था। उस बंदूक में पुश रॉड नाम का एक छोटा हिस्सा होता है, बस उसमें उसने चुंबक लगा दिया था। गोली डालते वक्त चुंबक धीरे से असली गोली अंदर खींच लेता था, तो बंदूक चलने पर कोई गोली निकलती ही नहीं थी। यानी बीवी ने चलाई थी खाली बंदूक। बीवी की मंजूरी के बाद उसने सोचा इस खतरनाक जादू को स्टेज पर दिखाएगा, वो भी असली बंदूक के साथ। शो के दिन उसने एक दर्शक को रैंडमली बुलाया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने नकाब हटाया, जादूगर के पसीने छूट गए। सामने था उसका दुश्मन, भेस बदले हुए। उसने सच में बंदूक चला दी, पर अच्छा हुआ कि असिस्टेंट ने वक्त रहते बंदूक को धक्का दे दिया। जादूगर की जान बच गई, मगर उसकी 2 उंगलियां चली गई। अब मुकाबला खत्म और मौका मिला उसके दुश्मन आलम को। वह अपना मशहूर जादू दिखाने वाला था। एक दर्शकों को चुनकर उनके साथ मिलकर पिंजरे को दबाना, ताकि अंदर का कबूतर गायब हो जाए। असल में ट्रिक बड़ी चालाक थी। उसने पहले से ही एक खास तरह का कपड़ा पहन रखा था। जोर से दबाते ही पिंजरा उसके अंदर सिमट जाता था और एक पतली लंबी डोरी से कबूतर के पैर बंधे होते थे, जिससे कबूतर बिना चोट के फिर उसके हाथ में दिखाई दे जाता था। लेकिन इस बार स्टेज पर जो दर्शक आया, उसके 2 उंगलियां गायब थीं। वही जादूगर मैट भेस बदलकर लौट आया था। इस बार न सिर्फ कबूतर मर गया, बल्कि आलम का हाथ भी घायल हो गया और आलम को उसी रात थिएटर से निकाल दिया गया। अब दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। बदला लेने के लिए आलम ने एक रात खुद को भेस बदलकर मैट के शो में पहुंचा। वह देखना चाहता था कि आखिर वो टेलीपोर्टेशन वाला जादू कैसे करता है। मैट ने दर्शकों में एक बॉल फेंकी, सबके सामने उस पर साइन करवाया। फिर उसने स्टेज पर 2 बड़े दरवाजे दिखाए, दोनों पूरी तरह खाली थे। उसने गेंद को उछाला और अगले ही पल वो एक दरवाजे से गायब होकर दूसरे दरवाजे से प्रकट हो गया और गेंद को पकड़ लिया। आलम और उसका साथी बाबा हैरान रह गए। आलम सोच में पड़ गया कि यह कैसे किया, लेकिन बाबा का मानना था कि मैट ने जरूर डुप्लीकेट आदमी का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन आलम को यकीन था, क्योंकि जब मैट दोबारा दिखाई दिया तब भी उसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी। यह चीज कोई डुप्लीकेट नकल नहीं कर सकता। सब लोग उलझन में पड़ गए। तभी आलम के मन में एक शानदार तरकीब आई। उसने उस ट्रिक का पूरा नया सेटअप बनाया। इस बार स्टेज पर सिर्फ 2 दरवाजे थे, कोई बॉक्स नहीं। आलम ने टोपी ऊपर उछाली, एक दरवाजे से गया और दूसरे से निकलकर टोपी पकड़ ली। पर सच्चाई ये थी, स्टेज के नीचे एक लकड़ी का मूविंग फ्लोर था। आलम दरवाजे में घुसते ही नीचे कूदता था। वहीं से दूसरा आदमी, उसका हमशक्ल, नीचे से ऊपर उठकर बाहर आता था और टोपी पकड़ लेता था। दर्शक तालियां पीट पीट कर पागल हो गए। असल में लोग तो ऊपर वाले जादू को देख रहे थे, मगर असली आलम हर बार नीचे अंधेरे में रह जाता था। जब उसने कहा, मुझे इस बार ऊपर आना है, तो बाबा बोला, नहीं, ऊपर दिखने वाला सिर्फ एक्ट करता है। असली जादू तेरे अंदर की मेहनत है, वो बस चेहरा है, तू है असली जादू। लेकिन आलम ये बात कैसे मानता? वो बनना चाहता था मैट जैसा, जो बिना किसी डुप्लीकेट के असली जादूगर कहलाए। इसका आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।